अस्सलामुअलैकुम बोलीज में खुशामदीद। मैं हूं कहर इशरत और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको हम खबर देंगे। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा और इज्जत का मुस्तहिक है। जजेस ने इलेक्शन कमीशन के सरबराह और मेंबरान से मुतालिक गैर जरूरी रिमार्क्स दिए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली के 3 हलकों में वोट्स की दोबारा गिनती से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया है। जैसे अकील अब्बासी ने फैसले से इख्तलाफ किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के 3 उम्मीदवारों को कामयाब करार दे दिया है। मुस्लिम लीग नून के अब्दुल रहमान कांजू, अजहर कयूम नहरार, जुल्फ़िकार अहमद ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, जबकि एन 154 लोधा, एन 181 गुजरावाला और एन 79 गुजरावाला में एतराज़ात आयद किए गए। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की अपीलें मंजूर कर ली थी, जबकि इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के 3 उम्मीदवारों की एक कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए थे। मखसूस नशिस्तों का मामला। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ है। 2 जजेस ने इख्तलाफी फैसला लिखा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर अमल हुआ तो आइन के 2 आर्टिकल मुअत्तल करना होंगे। 2 जजेस की ये राय है तो इस पर ज़रूर बात होनी चाहिए। आइन के तहफ़्फ़ुज़ की से गौर करना होगा। MKM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि गवर्नर सिंध की तब्दीली का फैसला अभी नहीं हुआ। हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं होगा। अगर ऐसा तय हुआ था कि सिंध के गवर्नर कामरान टैसूरी ही रहेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कहते हैं कि बशीर मेमन को गवर्नर सिंध बनाए जाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। पीपल्स पार्टी से मुशावरत जारी है, चंद रोज़ में फैसला होगा। तो आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी एक बार फिर मुखालिफिन पर बरस पड़ी। कहती हैं कि समझ नहीं आती कि 9 मई में जुडिशल कमीशन की ज़रूरत क्यों है। ये लोग अदालती हथौड़े से इंसाफ के अमल को तबाह करना चाहते हैं। बानी पीठे ने कहा था कि मुझे गिरफ्तार किया गया तो लोगों ने कैंट ही जाना था। बानी पीठे अब कैसे कह सकते हैं कि वो हमारे लोग नहीं थे? क्या हसन न्याजी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर पीटीआई के नहीं थे? क्या महज इत्तेफाक था कि मुजाहिरीन हर शहर में फौजी तंसीबात तक पहुंच गए? जुडिशल कमीशन जो है वो जिस सूबे में इनकी 11 साल से हुकूमत है, जहां पर लोग लैंड स्लाइडिंग से मर रहे हैं, लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, बारिशों का नुकसानात जो हैं वो बताए नहीं जा सकते, पुल टूट के गिर रहे हैं, लेकिन वहाँ के चीफ मिनिस्टर को जो है वो सिर्फ अपने आका को खुश करना है जो जेल में बैठा है। मुझे नहीं समझ आती कौन सी जुडिशल कमीशन की ज़रूरत है। क्या हसन न्याजी जो है वो इमरान खान का भांजा नहीं है? क्या यास्मीन राशिद जो है वो बलवा कराने के लिए लोगों को साथ लेके नहीं गई थी? और ये कोई इत्तफाक था कि सब लोग जो हैं सारे शहर के अंदर वो डायरेक्टली एक ही जगह पर गए और वो जगह थी जहाँ फौजी तंसीबात थी। वो कह चुका है कि मुझे गिरफ्तार किया था तो लोगों ने वहीं जाना था। अब वो कैसे कह रहा है कि हमारे लोग नहीं हैं? इनको अदालतों के कंधे इस्तेमाल करने हैं। ये अदालती हथौड़े के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान के आइन और कानून को जो है वो तबाह बर्बाद करके अपने लिए रिलीफ लेना चाहते हैं। शाहिद खाकान ने नैब पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि इस इदारे को बंद ही कर देना चाहिए तो बेहतर होगा, वरना मुल्क चलाना मुश्किल हो जाएगा। कहा कि रेफरेंस 4 साल 2 माह बाद वापस लिया गया। कहा कि पेशगोइयाँ कर चुका था कि पीटीआई हुकूमत जाते ही शहजाद अकबर बैरून मुल्क चले जाएंगे। केस नहीं था, जज साहब ने वहीं पर फैसले में लिखा कि ये केस गलत है और उसके बावजूद ये केस 4 साल 2 महीने चलता रहा। तो बहरहाल हम तो ये कहते हैं कि ये इस इदारे को ख़त्म करने वाला मुल्क नहीं चलेगा। वज़ीर रखे हुए थे इमरान खान साहब ने, शहजाद अकबर साहब, जिनके बारे में मैंने कहा था कि जब ये हुकूमत जाएगी सबसे पहले ये आदमी मुल्क से भागेगा, और वही हुआ कि पहले दिन वो मुल्क से भाग गए। अगर आप यही इस तरह के मामलात इन इदारों को इस्तेमाल करेंगे अपने मकासद के लिए तो मुल्क नहीं चलते। ये तबाही होती है सियासी निज़ाम की भी, लोगों की ज़िंदगी की भी, और अदालत के ऊपर बहुत से सवाल उठते हैं। और अभी आपको हम खबर दें, तनख्वाहदार तबके से 264 अरब से ज़ायद टैक्स इकट्ठा करने का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल ने 2022 और 23 में जमा टैक्स की रिपोर्ट भी जारी कर दी है। इस रिपोर्ट के हवाले से मज़ीद तफसील जान लेते हैं। उमर हयात इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमर हयात, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जो तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ है वो बढ़ाया जा रहा है, और हुकूमत ने साल 2022-23 में तनख्वाहदार तबके से 264 अरब रुपए से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया है। और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक तनख्वाहदार तबके से
साल 2021-22 में 199 अरब रुपए टैक्स वसूल किया गया और सबसे ज्यादा उभरते हुए जो प्रॉपर्टी का शोबा है उससे साल 2022-23 में सिर्फ 85 अरब रुपए जो है वो टैक्स वसूल किया जा सका है। साल 2021-22 में प्रॉपर्टी के शोबे से 64 अरब रुपए टैक्स वसूल किया गया। बरामदात के शोबे से साल 2022-23 में 74 अरब रुपए टैक्स वसूल किया गया। साल 2021-22 में बरामदात के शोबे से 63 अरब रुपए टैक्स वसूल किया गया। और इसी तरह बैंकों के मुनाफे पर साल 2022-23 में 320 अरब और बैंकों के मुनाफे पर साल 2021-22 में 155 अरब रुपए टैक्स जो है वो इकट्ठा किया गया। और अब मजीद यानी हुकूमत ने रवा माली साल के बजट में भी तनख्वाहदार तबके पर जो है वो टैक्सों के बोझ में इजाफा किया है। जी बिल्कुल, ऑडिटर जनरल ने 2022 और 23 में जमा होने वाले टैक्स की रिपोर्ट जारी कर दी है। उमर हयात खान हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कोपहमाओं को बचाने वाला मुराद सतपारा रेस्क्यू के इंतजार में दम तोड़ गया। अल्पाइन क्लब के नायब सदर अयाज शिगरी ने ब्रॉडपीक पर जख्मी पाकिस्तानी कोपहमा की मौत की तस्दीक कर दी। पाक फौज ने 6 माहिर कोपहमाओं को बेस कैंप पहुंचा दिया, जबकि अयाज शिगरी के मुताबिक रेस्क्यू मुराद सतपारा के जैसे खाकी को बेस कैंप लाने की कोशिश करेंगे। मुहिम जोई का एक और बाब बंद, पाकिस्तानी कोहपैमा मुराद सतपारा जाँ बहक हो गए। अल्पाइन क्लब के नायब सदर अयाज शिगरी ने मौत की तस्दीक कर दी। स्कर्दू में मुराद सतपारा 8047 मीटर बुलंद चोटी ब्रॉडपीक की मुहिम जोई के दौरान जख्मी हुए थे, जिसके बाद पाक फौज ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था। मुराद सतपारा पुर्तगाली खातून कोहपैमा के हमरा गुज़िश्ता हफ्ते ब्रॉडपीक की मुहिम जोई के लिए रवाना हुए थे, जहां हफ्ते के रोज कैंप 1 के मुकाम पर सर पर पत्थर लगने के बायस शदीद जख्मी हो गए। रवां साल मुराद सतपारा ने K2 क्लीन अप समेत K2 रेस्क्यू मिशन में हिस्सा लिया था। इससे कबल वो K2 समेत कई चोटियों पर सब्ज हिलाली परचम लहरा चुके हैं। मुराद सतपारा ने K2 की इंतहाई बुलंदी से गुज़िश्ता साल जान की बाजी हारने वाले हसन शिगरी की मैयत को भी उतारा था। और अब मौसम की बात करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों की धुआंधार इनिंग्स। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। जुड़वा शहरों में भी बादल जमकर बरसे। भिम्बर आज़ाद कश्मीर में बारिश के दौरान घर की छत गिर गई, एक शख्स चल बसा जबकि 4 जख्मी हुए। मरी, गिलियात और कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर होने का खदशा है। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे और सखर बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब का सिलसिला बरकरार है। सैलाबी रेला गुड्डू और सखर बैराज से गुजर कर कोटी बैराज की जानिब बढ़ने लगा है, जबकि मजीद क्या तफसीलात हैं ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली से जानते हैं। शाहिद, बताइएगा। दरिया सिंध में गुड्डू और सखर बैराज से सैलाबी रेला गुजर रहा है। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जबकि सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह 4,26,000 क्यूसिक से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि अगर बात करें सखर बैराज की तो 3,81,000 क्यूसिक पानी इस वक्त जो है सखर बैराज की बालाई सतह पर मौजूद है, जबकि यहाँ से कोटरी बैराज के लिए 3.5 लाख क्यूसिक से ज़ायद पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है। पानी की रफ्तार खासी तेज़ है। यहाँ से पानी निकलकर कोटरी बैराज की जानिब बढ़ रहा है और ख्याल ये किया जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटों में कोटरी बैराज पर पानी की सतह जो है बढ़ जाएगी और वहाँ निचले दर्जे का सैलाब हो जाएगा। सूरत हाल अभी तक अंडर कंट्रोल है, किसी भी इलाके में हसास बंद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। शाहिद अली, बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे पेरिस ओलंपिक्स की। तो खेलों की दुनिया का सबसे बड़ा मेला पेरिस ओलंपिक्स तमाम तर रानाइयों और दिलकशी के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। पेरिस के ओलंपिक स्टेडियम में शानदार इख्तितामी तकरीब हुई। फनकारों ने खूब रंग जमाया। हॉलीवुड अदाकार टॉम क्रूज की मुनफरिद अंदाज में एंट्री हुई। स्टेडियम की छत से छलांग लगाकर ओलंपिक फ्लैग वसूल किया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया। पेरिस ओलंपिक अमेरिका की बालादस्ती के साथ खत्म हो गए। मुकाबलों के अख्ताम पर अमेरिका ने 40 गोल्ड मेडल 126 मेडल के साथ पहली पोजीशन हासिल की। चीन 40 तलाई और 91 मजमूई तमगों के साथ दूसरे नंबर पर रहा। जापान ने भी सोने के तमगों के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की, जबकि पाकिस्तान 1 गोल्ड मेडल के साथ मुश्तरका तौर पर 62वें नंबर पर रहा। अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए जेवलिन थ्रो में तलाई तमगा जीता। मेडल टेबल पर भारत पाकिस्तान से नीचे रहा। और अब बात कर लेते हैं यौम आज़ादी की। तो पूरा पाकिस्तान आज़ादी के रंगों में नहा गया है। आज़ादी के जश्न में सिर्फ 2 रोज़ बाकी है। शहर शहर कूचा कूचा आवाम का मिली जज्बा अरूज पर है। हर कोई 14 अगस्त की मुनासबत से बैचेस, कपड़े और चूड़ियों की खरीदारी में मसरूफ दिखाई देता है। ताहम पाबंदी के बावजूद अजियत देने वाले बाजू की फ़रोख में भी धड़ाधड़ इजाफा होने लगा है।
आज़ादी के जश्न की तैयारियों के लिए शहरियों ने झंडा गली का रुख करना शुरू कर दिया है, जहां सब हिलाली परचम की बाहर आ गई है। हर सब हिलाली परचम दिखाई देने लगे हैं। शहरियों का तांता बंधा हुआ है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, मरियम हसन से जानते हैं। मरियम, बताइएगा क्या कुछ देख रही हैं, कैसा जोश जज्बा है? आज़ादी का जश्न मनाने के लिए हर पाकिस्तानी का जज्बा दीदनी होता है। इस वक्त हम पेपर मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सब हिलाली परचम की बाहर आ गई है। शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या क्या ख़रीदारी कर ली, क्या जज्बा है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैंने कुछ झंडियाँ ली हैं जो ये बताएंगी कि भाई हम कल भी ज़िंदा थे और आज भी ज़िंदा हैं, और बच्चों के लिए कुछ बेचिस लिए हैं हमने, ताकि बच्चों का भी ये जज्बा रहे कि हम किस शहर में, किस मुल्क के बाशिंदे हैं और हमारा क्या जज्बा होना चाहिए, ताकि उनको भी याद रहे कि हम एक पाकिस्तानी हैं और हमें आगे जाके अपने मुल्क को रोशन करना है। और बहुत वावा जोश और जज्बे के साथ जो है ख़रीदारी की जा रही है और ये मैसेज दिया जा रहा है कि हम एक जिंदा कौम है और पाकिस्तान जो है वो कल भी आबाद था। और मरियम हसन, बहुत शुक्रिया। हैदराबाद में शाहराहों पर लगे स्टॉल्स पर कौमी नगमे जोश और जज्बे में इजाफा कर रहे हैं। घरों को सजाने के लिए झंडियां, कौमी परचम की फरोख्त जोरों शोर से जारी है। मजीद इस बारे में जानेंगे ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान अराई से। इरफान, बताएगा हैदराबाद में किस तरह से जश्न आज़ादी की तैयारियां की जा रही हैं? जी, हैदराबाद में जश्न आज़ादी का जोश और जज्बा आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हैदराबाद शहर के तमाम शाहराहों पर खूबसूरत कौमी परचम लगे स्टॉल्स कायम हैं, जिस पर शहरी ख़रीदारी कर रहे हैं। ख़ास तौर पर बच्चे जश्न आज़ादी की तैयारी धूमधाम से कर रहे हैं। हमारे साथ स्टॉल पर मौजूद हैं एक शॉपकीपर। आप बताइएगा कि क्या जोश और जज्बा नज़र आ रहा है और क्या चीज़ें सेल कर रहे हैं? जोश और जज्बा ये अच्छा है माशाल्लाह से आवाम के अंदर, और ज़्यादातर झंडे और बेच और बच्चों की चूड़ियाँ वगैरह चीज़ें खरीद रहे हैं। बैजेस अपने सीने पर लगा रहे हैं, कौमी परचम अपने हाथों में लिए घूम रहे हैं, और ये जोश और जज्बा जो है वो दीदनी है, देखने के काबिल है कि बच्चे। पेशावर के शहरी मिली जज्बे से सरशार होकर जश्न आज़ादी की तैयारियों में मगन दिखाई देते हैं। कहते हैं कि बड़ी कुर्बानियों के बाद पाक वतन हासिल हुआ, इसलिए यौम आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। तफसीलात क्या हैं, नवाब शेर से जानते हैं। जी बिल्कुल, पेशावर के शहरी मिली जज्बे से सरशार होकर जश्न आज़ादी की तैयारियां भरपूर तरीके से कर रहे हैं, और इस वक्त शहर में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार आई हुई है और जश्न आज़ादी मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, जहां पर शहरी जो है वो जश्न आज़ादी की तैयारियां भरपूर तरीके से कर रहे हैं और बैजेस और सब्ज़ हिलाली परचम खरीद रहे। शहरियों से बात करते। जी बताइए, किस तरह की तैयारियाँ जारी है जश्न आज़ादी के लिए? जश्न आज़ादी के लिए तो अपने लिए भी बैजेस, झंडे और ये वाइट शर्ट लिए, इस पर पाकिस्तान का फ्लैग लगाया हुआ है, और इसके अलावा जो बच्चे हैं उनके लिए भी जो है ना सारी चीज़ें ले रहे हैं। जो तो यही वजह है कि शहरी जो है वो मिली जज्बे से सरशार होकर जश्न आज़ादी की तैयारियां कर रहे हैं। जी ठीक है नवाब शेर, बहुत शुक्रिया। तो मरियम नवाज का मुनफरिद यौम आज़ादी विजन वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर तैयार आज़ादी फ्लोट नई मंजिल जेहलम पहुँच गया है। तूफानी बारिश के बावजूद शहरियों ने आज़ादी फ्लोट के शुरा का वालिहाना इस्तकबाल भी किया है। यौम आज़ादी की आमद और मौसम खुशगवार। नेदरलैंड में रौनक मेला लगा हुआ है, जबकि हेग में पाकिस्तानी कम्युनिटी और फनकारों ने खूब रंग जमाया। पाकिस्तान फेस्टिवल पर देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रदेश में देसी बीट पर लिफ्ट मांगने वाले को भरपूर लिफ्ट मिली। नीदरलैंड के शहर हेग में हुआ शानदार पाकिस्तान फेस्टिवल का इनेकाद। खवातीन फनकारों ने भी खूब टैलेंट दिखाया। इवेंट पाकिस्तानी हो तो दिल दिल पाकिस्तान तो बनता है। एक के बाद एक डांस नंबर दिल लुभाते रहे। यौम आज़ादी की मुनासबत से इवेंट का इख्तिताम कौमी तराने पर हुआ। और अभी आपको हम खबर देंगे। महांदरी के मुकाम पर तबाहशुदा पुल की दोबारा तामीर मुकम्मल। पाक फौज और FWO की जानिब से पुल तामीर किया गया है। FWO ने पुल को हर तरह की ट्रैफिक के लिए खोल दिया। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात है, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से जानते। जी सलमान। का ये पुल जो है 30 जुलाई को एक सैलाबी रैली की वजह से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था, जिसकी वजह से मानसेरा, कागान, नारान और बाबूसर रोड जो है वो फिर हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद हो गई थी, और बहुत सारे जो मकामी लोग हैं और उनके साथ साथ जो सयाह इन इलाकों का रुख करते हैं उनको भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। और इस तमाम पर सूरत हाल जो कि एक इमरजेंसी की सूरत हाल थी, इसको देखते हुए NHA और FWO ने पुल की हंगामी बुनियादों पर तामीर का फैसला किया, और उसके बाद फिर पाकिस्तान आर्मी की जानिब से जो कंस्ट्रक्शन
मटेरियल था वो भी हंगामी बुनियादों पर प्रोवाइड किया गया और वहाँ पर FWO की मशीनरी भी हरकत में आई और दोनों जानिब से एक भरपूर अफरादी कुव्वत जो है रोज काम करके इस पुल को जो है मुकम्मल कर लिया और इसके मुकम्मल होने से इन इलाकों का जमीनी राब्ता मुल्क के दीगर इलाकों से आप कह सकते हैं कि बहाल हो गया है और ये बाबूसर रोड जो है अब ये मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है, जिसके वजह से जो मकामी आबादी है उसको भी फायदा हो रहा है और जो सयाह इस मौसम के अंदर बड़ी तादाद में इस इलाके का रुख करते हैं वो भी इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। जी बिल्कुल, पुल की तामीर मुकम्मल हो चुकी है और ट्रैफिक के लिए पुल को खोल दिया गया है। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। चीन के मशरकी और शुमाल मगरबी हिस्सों में शदीद गर्मी का राज है। कई शहरों में पारा 43 डिग्री से क्रॉस कर चुका है। शिंगाई में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ज़ायद हो चुका। शहरी गर्मी से बेहाल हो गए। हज़ारों अफराद ने साहिल समंदर का रुख कर लिया है, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि गर्मी की लहर मज़ीद कुछ रोज़ जारी रहेगी। खेलों के मैदान से खबर देंगे। दौरा पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश के टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। 16 रुकनी स्क्वाड की क़ियादत नजमुल हसन शांतु करेंगे। बांग्लादेश की टीम के 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के लिए आज पाकिस्तान रवाना होगी। मेहमान टीम 14 से 16 अगस्त तक कज़ाफ़ी स्टेडियम में ट्रेनिंग करेगी। 17 अगस्त को पहले टेस्ट के लिए इस्लामाबाद पहुंचेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 21 से 25 अगस्त तक रावलपिंडी में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से 3 सितंबर तक कराची में शेड्यूल है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए नेशनल स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन के काम का आगाज हो गया है। मरकजी इमारत के सामने स्कोर बोर्ड बिल्डिंग को गिराया जा रहा है, जबकि कुछ इंक्लोजर में भी काम शुरू कर दिया गया। PCB ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कराची लाहौर रावलपिंडी के स्टेडियम की अपग्रेडेशन का ऐलान किया था। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर और रावलपिंडी स्टेडियम में अपग्रेडेशन का काम पहले ही शुरू हो चुका। तो श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से कबल इंग्लैंड क्रिकेट टीम को बड़ा धचका लग गया है। कप्तान बेन स्टोक्स दी 100 लीग के मैच के दौरान इंजर्ड हो गए। सीरीज में शिरकत मशकूक हो गई। स्टोक्स बैटिंग के दौरान रन लेने की कोशिश में जख्मी हुए। उन्हें सहारा देकर ग्राउंड से बाहर लाया गया। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड स्टोक्स की इंजरी के हवाले से आज अपडेट जारी करेगा, जबकि इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज 21 अगस्त से होगा। वेस्ट इंडीज और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट हार जीत के फैसले के बगैर खत्म हो गया। पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले गए मैच के आखिरी रोज है। जनूबी अफ्रीका ने दूसरी इनिंग 173 रन 3 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर करके वेस्ट इंडीज को जीत के लिए 298 रन का हदफ दिया। मेजबान टीम खेल के अख्ताम तक 5 विकेट पर 201 रन बना सकी। और आपको खबर दें, मारूफ पाकिस्तानी गुलकारा हानिया असलम इंतकाल कर गई हैं। म्यूज़िक बैंड ज़ेबन हानिया की गुलकारा को दिल का दौरा पड़ा, जो जानलेवा साबित हुआ। मौत की इत्तला गुलकारा ज़ेब बंगिश ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट पर दी है। गुलकारा के इंतकाल पर पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री से वाबस्ता फ़नकारों की जानिब से गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया जा रहा है। कोलंबिया की सड़कों पर फूलों का मेला लग गया है। खूबसूरत फूलों से सजे फ्लूट्स ने सड़कों पर मार्च किया। फिजा महक गई, देखने वाले देखते रह गए, बच्चे बड़े सभी बहुत महजूज हुए। ये नज़ारे आप भी देखिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।